दोस्तों, फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल पर बहुत जुल्म ढाए। फिरौन दरअसल उस वक्त के बादशाहों का लक़ब था, यानी जो भी बादशाह बनता था उसको फिरौन कहा जाता था। डॉक्टर मॉरिस बुकाया की तहकीक के मुताबिक बनी इसराइल पर जुल्म और सितम करने वाले फिरौन का नाम रमसेस था। जी हाँ दोस्तों, रमसेस। इसी के दौरे हुकूमत में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समेत बनी इसराइल को मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया था। चुनाचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को साथ लेकर दरियाए नील को पार कर रहे थे तो उसी दौरान अपने लश्कर समेत उसका पीछा करते हुए दरियाए नील में उतर पड़ा और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दरिया पार कराने के बाद दरियाए नील को चला दिया और फिरौन को उसके लश्कर समेत दरियाए नील में डुबोकर गर्क कर दिया गया। इस सारे वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं बयान फरमाया है, हमने बनी इसराइल को दरिया पार करवा दिया। फिरौन और उसके लश्कर ने सरकशी और जुल्म से उनका पीछा किया, यहाँ तक कि जब वो गर्क होने लगा तो कहने लगा, मैं इस बात पर ईमान लाया कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिस पर बनी इसराइल ईमान लाई और मैं मुसलमान हूँ। उससे कहा गया, अब ईमान लाता है, हालांकि तू इससे पहले नाफरमान था और फसादी था, हम तेरी लाश को बचा लेंगे, बाकी जो बाद में आने वाले हैं उनके इबरत की निशानी बन जाए। बेशक लोग हमारी निशानी से बड़े गाफिल हैं। दोस्तों, इस आयत में साफ साफ कहा गया है कि हम फिरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि वो बाद में आने वालों के लिए इबरत की निशानी बन जाए और अपने आप को खुदा कहलवाने वाले को देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल करेंगी। चुनाचे फरमाने इलाही के मुताबिक फिरौन की लाश को इसकी ममीशुदा जिस्म को 1898 में दरियाए नील के करीब तस्बीहा के मकाम पर शामों की वादी के करीब बरामद किया गया। वहां से इसे काहिरा मुत्तकिल कर दिया गया और तभी से ये मम्मी काहिरा के म्यूजियम में रखी हुई है। इसके सर और गर्दन खुले हुए हैं, बाकी का जिस्म एक पट्टी में लिपटा हुआ है। यही नहीं, तहकीक से मालूम होता है इसके नाक के सामने वाला हिस्सा गायब है, किसी जानवर वगैरह ने खाया होगा। गालिब हो कि मछलियों ने इसके ऊपर मुंह मारा होगा, फिर इसकी लाश को फैसले के मुताबिक किनारे पर फेंक दिया गया ताकि दुनिया के लिए इबरत हो। सन 1975 में डॉक्टर मॉरिस ने मिस्री हुकूमत की इजाजत से फिरौन के जिस्म के उन हिस्सों का जायजा लिया जो उस वक्त ढके हुए थे। लेजर मशीन के जरिए से इसका मुताला किया। इस रिसर्च के नतीजे कुछ इस तरह से थे। रिसर्च के मुताबिक फिरौन की लाश ज्यादा वक्त तक पानी में नहीं रही। अगर फिरौन की लाश ज्यादा मुद्दत तक पानी में डूबी रहती तो खराब हो सकती थी, बल्कि पानी के बाहर भी अगर ज्यादा वक्त तक लावारिस हालत में रहती तो खराब हो सकती थी। इस पर भी रिसर्च हुई कि इसकी मौत पानी में डूबने से हुई या फिर कोई और ही वजह इसकी मौत की रही। चुनाचे मजीद तहकीकात के लिए इस लाश को पेरिस ले जाया गया। वहां की लीगल आइडेंटिफिकेशन लेबों के जरिए से डॉक्टर स्कॉडी ने मुशाहदात के जरिए से बताया कि इस लाश की मौत की शदीद वजह चोट थी जो इसकी खोपड़ी के सामने वाले हिस्से में पहुंची थी। इसके खोपड़ी के मेहराब वाले हिस्से में बड़ी गहरी चोट मौजूद है और ये तमाम की तमाम तहकीकात कुरान पाक में मौजूद फिरौन के जिक्र के बारे में तस्दीक करती है, जिसमें बताया गया है कि फिरौन को दरिया की मौजों ने अपने चपेट में ले लिया था। दोस्तों, इसके अलावा मिस्र में पुराने जमाने में एक टेक्नोलॉजी थी जिसके जरिए से वहां लाशों पर कुछ लेप लगाते थे जिससे लाशें हजारों सालों तक सलामत रहती थी। लेकिन दोस्तों, इन तमाम मामलों में फिरौन की लाश ही ऐसी हालत में है जिसके जिस्म पर गोश्त तरोताजा हालत में मौजूद है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि हर साल 15 मार्च को इसकी लाश पर चूहे छोड़ दिए जाते हैं जो इसका बड़ा हुआ गोश्त खाते हैं। इसके बाद इसकी ड्रेसिंग की जाती है और इसे वापस से शीशे में कैद कर दिया जाता है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान में किया हुआ अपना वादा पूरा किया है कि हम फिरौन की लाश को लोगों के लिए इबरत का निशान बनाकर पेश करेंगे और उसे हमेशा महफूज रखेंगे, क्योंकि गुरूर और तकब्बुर की वजह से फिरौन का ये हाल हुआ। हम लोगों के लिए ये नसीहत बन गया, लिहाजा हमें भी चाहिए कि गुरूर और तकब्बुर से हम कोसों दूर रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आए हो तो दिल से इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।